सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदिखादिकमलं पडमामि बड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारं शेषे पुण्यतिथैरे ससव्यसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते ते सव्ये समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेत्ते किच्चा अर्हन्ताडं सिद्धाडं अज्झावैवग्गाडं साहूडं चैव तेसिं विशुद्धदंसण ढाणपहाणा समम समासेज्य उपसमयामि संबम जत्तोड़े बाण संपत्ति। दिव्य ध्वनि का सार, प्रवचन सार। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव की महान सबसे प्रौढ़ परिपक्व रचना प्रवचन सार। जब आचार्य कुंद भगवान विदेह क्षेत्र से लौटे तो उन्होंने संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए पंचास्तिकाय ग्रंथ की रचना की। ये बात चलती है कि कुंद देव जब विदेह क्षेत्र से लौटे तो किस ग्रंथ की रचना की, पहले के कौन से थे, बाद के कौन से थे, मालूम नहीं। लेकिन एकमात्र उल्लेख यदि किसी शास्त्र का किन्हीं प्राचीन आचार्य का मिलता है तो पंचास्तिकाय की टीका जयसेन स्वामी की, उसकी शुरुआत में उन्होंने लिखा कि सीमंदर स्वामी के दर्शन करने के बाद भरत क्षेत्र में लौटकर संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए आचार्य ने पंचास्तिकाय की रचना की, ये उल्लेख है। और वही जयसेन आचार्य जब प्रवचन सार की टीका लिखते हैं तो वो लौटने वाली टिप्पणी तो नहीं करते, लेकिन ऐसा लिखते हैं कि मध्यम रुचि वाले शिष्य के लिए आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार शास्त्र की रचना की। और मध्यम रुचि वाला शिष्य वो, संक्षेप रुचि वाला शिष्य तो वो होता है जो मुद्दे की बात समझना चाहता है। मध्यम रुचि वाला ना तो एकदम मुद्दे की बात और ना एकदम बहुत विस्तार से, वो कहता है आचार्य थोड़ा सा समझाने की कृपा करें, और जो थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न होगा वो ही मध्यम रुचि वाले शिष्य के उद्देश्य से लिखा जाता है। ऐसा ये प्रवचन सार ग्रंथ। इस प्रवचन सार ग्रंथ में 275 गाथाएं हैं और इन 275 गाथाओं को अमृतचंद स्वामी ने जब इसकी टीका लिखी तत्व प्रदीपिका, तो इस ग्रंथ को 3 अधिकारों में विभाजित किया। पहली 92 गाथाएं जिसको आचार्य ने कहा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। महाअधिकार इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर अंतराधिकार भी है। इसके बाद गाथा 93 से 200 तक इन 108 गाथाओं को कहा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। और इसके बाद गाथा 201 से 275 तक इसे महाअधिकार कहने में थोड़ा बहुत अमृतचंद स्वामी को संकोच हुआ, तो उन्होंने इसका नाम दिया चरणान योग सूचिका चूलिका। जब हम आचार्य जयसेन स्वामी के चरणों में जाते हैं तो वो इन 3 अधिकारों के नाम देते हैं, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार
और सम्यक चारित्र अधिकार। जब हम दादा के पास जाते हैं तो दादा ने तीनों की एक नई परिकल्पना भी प्रस्तुत की। ऊपर की दोनों परिकल्पनाओं को स्वीकार करने के बाद और उन्होंने इन 3 अधिकारों के नाम दिए: देव अधिकार, शास्त्र अधिकार और गुरु अधिकार। लेकिन अब हमारी जुबां पे अमृतचंद स्वामी का विभाजन ही चढ़ा हुआ है, मेरे भी आपके भी, इसलिए वो ही वाला बोलने में बार बार आएगा। ये जब चरणान योग सूचक चूलिका प्रारंभ होती है तो बड़ी अद्भुत है ये। इसलिए पहले हम इस चरणान योग सूचक चूलिका की पहली गाथा पढ़ेंगे, उस गाथा के जरिए कुछ बात करेंगे। मैं अपने मन से कुछ भी बताऊंगा मुझे खुशी नहीं होगी, लेकिन जब वो चीज़ें आपको गाथा में तैरती हुई नजर आएंगी, मार्मिक बातें, तो उसका अलग आनंद आएगा। तो सबसे पहले जब ये चरणान योग सूचिका चूलिका प्रारंभ होती है तो उसकी पहली गाथा यानी गाथा 201 पहले हम उसका सामूहिक पाठ करेंगे, उसके बाद फिर उस पर बात कुछ करेंगे। ठीक है? आपके पास जो शिविर के निमित्त वो पुस्तक छपी है ना, उसमें पता नहीं कौन सा खंड है, आप देख लीजिए। श्रामण्य अंगीकार करो, है ना, गाथाएं गाथाएं वहाँ हैं। कौन सा पेज नंबर है? 24। ठीक है, हिंदी में बोलें तो 24। ठीक है, तो उसकी पहली गाथा हम पढ़ते हैं, है ना। एवं पणमीय सिद्धे जिणवर बस हे पुणो पुणो समणे पडिवज्जदु सामण्णम जदि इच्छति दुख परिमुखम। वाह, यहाँ से इस अधिकार की शुरुआत होती है। आचार्य लिखते हैं एवं, एवं मतलब इस प्रकार। गाथा के ऊपर एक उत्थानिका लिखी है। क्या लिखी है? अथ, यहाँ देख लीजिए, अथ परेशान चरणान योग सूचिका चूलिका लिखा है ना ऐसा। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? अथ, अथ मतलब क्या होता है? अथ का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बड़ा गहरा मतलब होता है। अथ मतलब मांगलिक। जब किसी लेखक को, कवि को, आचार्य को, रचनाकार को जब कुछ मांगलिक करना हो तो भाषा में कैसे करें? तो भाषा में एक शब्द लिख देते हैं अथ। अथ मतलब मांगलिक। जैसे जब किसी को सभा में बुलाते हैं तो हमारे पास बहुत तरीके हैं, हम बहुत बड़ी लंबी बयानबाजी कर सकते हैं, देश विदेश में ख्याति प्राप्त, ये वो हमारे बीच पधार रहे हैं, और म्यूजिक भी ढन 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 कर दे। समझ में आया? जब भगवान मान लीजिए यहाँ वेदी पर विराजमान करने आएंगे तो म्यूजिक बजेगा कि नहीं? जय जयकार, जय हो प्रभु, और ज़्यादा कुछ नहीं, ढोल नगाड़े ना बजें तो वो थाली और कटोरी लेके टन 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 करने लगते हैं ना। इसका नाम क्या है? मांगलिक। जब भी कोई महान पुरुष बीच में आते हैं तो ढोल नगाड़े दुंदुभियाँ, है ना, ये मांगलिक करते हैं, घोष करते हैं। लेकिन रचनाकार तो एकांत में बैठा है, वहाँ ढोल नगाड़े नहीं है ना, वहाँ दुंदुभियाँ नहीं है, वहाँ घंटा नहीं है, कैसे घंटा नाद करें? वहाँ चिल्ला भी नहीं सकते जय हो प्रभु, ऐसा भी नहीं है। और जब ऐसा कुछ मांगलिक करना हो तो एक शब्द लिख देते हैं अथ। अथ मतलब सावधान, है ना। इसलिए आपने देखा होगा पुराने समय में टीवी में महाभारत भी आती थी तो उसकी शुरुआत कैसे होती थी? अथ श्री महाभारत कथा। समय सार की शुरुआत भी होती है तो अमृतचंद स्वामी क्या लिखते हैं? अथ सूत्र अवतारा। षटखंडागम की टीका भी लिखी जाती है तब भी वो यही लिखते हैं, अथ सूत्र अवतारा।
अथ कर दिया मतलब घंटानाद, अथ मतलब जय हो प्रभु, अथ मतलब समझ गए, आनंद मंगल आज हमारे, परिणति में जिन राज पधारे। इसका नाम क्या है? अथ। ठीक है, तो अथ अब चूंकि अनुवाद की अपनी सीमाएं होती हैं, अनुवादक की कभी कोई कमी नहीं होती इस तरह की। अब अथ का क्या करें, तो अब लिख दिया जाता है, लेकिन अथ का आप समझे, अथ मतलब मांगलिक, है ना। अथ परेशान चरणान योग सूचिका चूलिका। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, देखो अमृतचंद स्वामी की पंक्तियों का बिल्कुल ठीक ठीक अर्थ समझना हो तो अमृतचंद स्वामी जो कह रहे हैं ये बात सुन के ये समझना कि कुंद आचार्य कह रहे हैं। अमृतचंद स्वामी जो कुछ कहेंगे उत्तम पुरुष में कहेंगे। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं लिख रहे हैं, वो किसकी ओर से लिख रहे हैं? कुंद आचार्य की ओर से लिख रहे हैं। तो मानो कुंद आचार्य कह रहे हैं, अथ परेशान चरणान योग सूचिका चूलिका। अब मैं चरणान योग सूचिका चूलिका करूंगा, किसके लिए? परेशान। ये परेशान मतलब दूसरों के लिए। ओ आचार्य, दूसरों के लिए? ये तो परलक्षी ज्ञान हो गया। अरे समझो भाई, दूसरों के लिए चरणान योग सूचक चूलिका, इसका मतलब क्या है? अब तक जो 200 गाथाएं थी वो किसके लिए थी? क्योंकि ये जो 5 गाथाओं का अभी हमने मंगलाचरण पढ़ा, उस 5वीं गाथा की अंतिम पंक्ति क्या थी? उपसंपयामी सम्मम जत्तोड़ बाण संपत्ति। पंच परमेष्ठियों की वंदना की, वर्धमान स्वामी की वंदना की, एक एक तीर्थंकर की अलग अलग, है ना, और समूह रूप से वंदना करने के बाद कहते हैं मैं उस साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। और 200 गाथा आते आते 200 गाथा में आके प्रवचन सार पूरा हो गया। और 200 गाथा में वो लिखते हैं कि आत्मा की स्थिरता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए अब मैं उसका आश्रय लेके साम्य भाव की प्राप्ति करता हूँ। वो यानी मंगलाचरण में जो उन्होंने अपना विजन रखा था, जो दृष्टि रखी थी, 200 गाथा में आते आते मैं साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। यानी यहाँ तक जो था ये मैंने अपने लिए था, और अब कह रहे हैं अथ परेशान चरणान योग सूचक चूलिका। अब ये दूसरों के लिए मैं चरणान योग सूचक चूलिका लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें आगे मुनि धर्म का वर्णन है। किसका वर्णन है? मुनि धर्म का। और कुंद देव पहले से ही श्रमण थे, पहले से ही मुनि थे, उन्हें मुनि नहीं बनना था, वो तो मुनि पने का आनंद ले रहे थे। इसलिए अमृतचंद आचार्य ने लिखा ये दूसरों के लिए, अब तक जो था वो अपने लिए। समझ में आया? अब अगला गाथा पे देखो आप, इस पे भी गाथा निकाल दीजिए, इस पे भी 201 नंबर की गाथा निकाल दीजिए, है ना। अब जरा उसको हम पढ़ेंगे, इस बात को, इस पृष्ठभूमि को समझने के बाद। आगे गाथा फिर से पढ़ो एक बार, गाथा 201 नंबर की गाथा। एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर बस हे पुणो पुणो समणे पड़ी वज्जदु सामण्णम। अब देखो इसका अर्थ, है ना। एवं, एवं मतलब इस प्रकार, ठीक है। यदि, यदि, इच्छदि इच्छा है, क्या दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो क्या करो? पडिवज्जदु सामण्णम, श्रामण्य अंगीकार करो। लेकिन कैसे? एवं इस प्रकार, पणमीय प्रणाम करके, वंदना करके, झुककर, नमन करके, किनको?
सिद्धे सिद्धों को, जिणवर बसहे तीर्थंकरों को, और पुणो पुणो समणे, समण मतलब मुनियों को बारंबार नमस्कार करके। ये मैंने अभी शब्दों का अर्थ बताया। सरल अर्थ क्या होगा, है ना? इस प्रकार सिद्धों को, तीर्थंकरों को और श्रमणों को बारंबार वंदन करके यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो। ये इस गाथा का सरल अर्थ। ठीक है, सरल अर्थ समझ में आ गया। अब जरा एक एक शब्द पे विचार करो। इस गाथा का पहला शब्द कौन सा है? एवं। एवं मतलब, एवं शब्द ये भर्ती का नहीं है। एवं शब्द ये भर्ती का शब्द नहीं है। एवं इस प्रकार। अब इस प्रकार के दो तरफा अर्थ हैं। एक, आगे जो गाथा में कहा है, इस प्रकार सिद्धों की, अरहंत तीर्थंकरों की और मुनियों की वंदना करके। एक तो इस प्रकार का ये अर्थ है। इस प्रकार का एक दूसरा अर्थ है। मतलब, इस प्रकार का मतलब ये है कि मैंने अभी 200 गाथाओं में कुछ समझाया है, अभी 200 गाथाओं में कुछ कहा है, और वो 200 गाथाओं में जो कहा है उसका नाम है इस प्रकार। अब इन पिछले 2 अधिकारों में जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, जिसको जैसे स्वामी ने सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक दर्शन अधिकार दिया है, आचार्य मानो ये कह रहे हैं कि देखो, मैंने ज्ञान का स्वरूप बताया, मैंने ज्ञेय का स्वरूप बताया, मोक्ष मार्ग के लिए इतना काफ़ी है। यदि ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप जान गए हैं, शुद्धोपयोग का स्वरूप जान गए हैं, केवल ज्ञान का स्वरूप जान गए हैं, केवल ज्ञान होने के साथ अनंत सुख का स्वरूप जान गए हैं, शुभ परिणाम की हैसियत जान गए हैं, और केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आ गया है वो यदि जान गए हैं, अब यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो। क्यों? क्योंकि इन 2 अधिकारों के जैसे स्वामी के नामकरण के अनुसार तुम सम्यक ज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, ज्ञान और ज्ञेय का विवेक प्रकट हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। यानी अब श्रावण अंगीकार करने और तुम्हारे बीच में अब कोई बाधा नहीं है। समझ में आया? यह है एवं का अर्थ। एवं का अर्थ क्या है? अब आप पिछले 2 अधिकारों में जो जो विषय आए हैं वो विषय एवं शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसमें क्या क्या आया है संक्षिप्त में तो मैंने बता ही दिया। पहला विषय आया है शुद्धोपयोग का वर्णन। किसका वर्णन? शुद्धोपयोग का वर्णन। शुद्धोपयोग का वर्णन करते हुए आचार्य ने शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया। शुद्धोपयोग में कैसा आनंद होता है, कैसा सुख होता है। अधिशय माद समत्थम विषयातीदम अणोबम लंतम, है ना। अब विच्छिन्नम चस्वहम शुद्धोभोगप्त सिद्धाड़म। शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया। उसके बाद शुद्धोपयोग के फल में केवल ज्ञान का स्वरूप बताया। कैसा केवल ज्ञान होता है। तिक्काल ऋच विषमम शयणम सबत्थ संभवम चित्तम जुगबम जाणधि जोड़नम अहोहिणाणस्य माहप्पम। केवल ज्ञान के बाद आचार्य ने सुख का स्वरूप बताया कि केवल ज्ञान के साथ जो सुख होता है वो सुख कैसा है, और उसकी तुलना में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख निराहेय है, तुच्छ है। और ये सांसारिक जिस शुभ परिणाम के कारण से ये सांसारिक सुख होते हैं, उन शुभ परिणामों की हैसियत बताई शुभ परिणाम अधिकार में। समझ में आया? ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का स्वरूप मैंने आपको बता दिया। दूसरे अधिकार में जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, ये अद्भुत है। भगवान के ज्ञान में दुनिया कैसी दिखी, इसका नाम क्या है? ज्ञेय। हमारे ज्ञान में नहीं, केवल ज्ञानी के ज्ञान में दुनिया कैसी दिखी, उस ज्ञेय का स्वरूप बताया। हमारे ज्ञान के में नहीं। क्यों? हम तो इंद्रियों के गुलाम हैं। हमारा ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है। हम अपनी ज्ञान की दृष्टि से यदि दुनिया को देखेंगे तो हम तो चारवाक हो जाएंगे, हम तो बहिर्मुख हो जाएंगे। क्यों?
इन आँखों से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो आँखें ये कहेंगी कि ये रंग रूप यही दुनिया है। यदि नाक से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो नाक ये कहेगी कि ये सुगंध दुर्गंध ही दुनिया है, क्योंकि कुएं की मेंढक है ना इंद्रियां। यदि कानों से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो कान ये कहेंगे कि ये ध्वनियाँ है ना, ये ची ची पै पै निंदा प्रशंसा यही दुनिया है। यदि जुबान से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो जुबान तो यही कहेगी कि ये ठंडा गरम रूखा नहीं, खट्टा मीठा कड़वा कसायला तीखा पोहा जलेबी फाफड़ा। ये नाम सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। यही दुनिया है। स्पर्शन इंद्री से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो वो कहेंगे रूखा चिकना कड़ा नरम एसी पंखा यही दुनिया है। इंद्रियां तो बहुत कुएं की मेंढक हैं। इंद्रियों के जरिए यदि हम दुनिया के निर्णय करेंगे तो हम चारबाक हो जाएंगे। हम देह में आत्मा मानकर ही पैदा हुए थे और उसी बुद्धिपूर्वक मर जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं हमारे ज्ञान में दुनिया कैसी दिखी, कुंद आचार्य के ज्ञान में दुनिया कैसी दिखी, अमृतचंद स्वामी के ज्ञान में दुनिया कैसी दिखी, गुरुदेव के ज्ञान में दुनिया कैसी दिखी, मैं ये नहीं बताऊंगा। केवल ज्ञानी के ज्ञान में दुनिया कैसी दिखी, इसका नाम क्या है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। और उसमें जो उन्होंने ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप बताया, ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता बताई, सत्ता का स्वरूप बताया, अत्थो खलु दब्ब मो दब्बाणी गुणप पगाणी भड़दाणी, ऐसी ऐसी गाथाएं कि 10-10 फीट उछल जाओ आनंद से। तब फिर आचार्य लिखते हैं एवं मतलब जो जो मुक्ति मार्ग के लिए चाहिए था वो मैंने अब सब समझा दिया। ज्ञान का स्वरूप, शुद्धोपयोग का स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप, और इस अतीन्द्रिय सुख के सामने जो प्रतिपक्ष के रूप में खड़ी होगी विषयाभिलाषा, उसका कारण शुभ परिणाम, उसकी हकीकत सब बता दिया। अब इसके बाद यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो क्या करो? श्रामण अंगीकार करो। समझा है? क्यों? अब दुखों से छूटने में और तुम्हारे बीच में कोई बाधा नहीं है। दुखों से छूटने की साधना के लिए जो चाहिए था, जो प्राथमिक ज्ञान जरूरी है, जो विजन जरूरी है, वो ज्ञान और ज्ञेय के माध्यम से बता दिया। अब एवं इस प्रकार यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो क्या करो? श्रामण अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो। समझ में आया? दूसरी पंक्ति में जदि लिखा, जदि मतलब यदि छूटना चाहते हो। मतलब क्या हुआ इसका? यदि नहीं छूटना चाहते, यदि ये भाव कर्म भाव मरण में ही अच्छा लगता है, सुबह से शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक विषयाभिलाषा विषय कषाय में डूबना ही अच्छा लगता है, तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक। लेकिन आचार्य कहते हैं यदि इस दुख से छूटना चाहते हो, यदि ये पीड़ा से निकलना चाहते हो, तो क्या करो? श्रामण अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो जाओगे, ज्ञान ज्ञेय का स्वरूप जान लोगे तो सुख और दुख की पहचान तो हो जाएगी, लेकिन दुखों से नहीं छूटोगे। मोक्ष मार्ग का विवेक तो आ जाएगा, लेकिन दुखों से नहीं छूटोगे। दुखों से छूटने के लिए आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, श्रामण अंगीकार करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं यदि इच्छा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे वो उमस से बचने के लिए, अब ये जयपुर में तो आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन कहीं गांव वगैरह में जाएं तो आपने देखा होगा, गर्मी में उमस से बचने के लिए जो सूअर होते हैं ना, एक गटर में उतर जाते हैं, गंदगी में उतर जाते हैं, पूरे धंस जाते हैं, केवल इतना मुंह निकाल लेते हैं सांस लेने के लिए, और वहाँ वो ऐसे ही आनंद का अनुभव करते हैं मानो सर्वार सिद्धि में हो। मोक्ष में कहना नहीं चाहता। समझ में आया? आचार्य कह रहे यदि ऐसी ही जिंदगी अच्छी लगती है, 24 घंटे उसी गटर में धंसे हुए, तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए मुबारक। समझ में आया ना? लेकिन यदि उससे छूटना चाहते हो तो क्या करो? बड़ी बज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम, श्रावण अंगीकार करो। समझ में आया? लेकिन नहीं करते श्रावण अंगीकार,
तो बोले आचार्य कह रहे हैं हम समझ लेंगे कि जब तुम सुबह पूजन में बोल रहे थे ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा, हम समझ जाएंगे बेटे तुम भगवान को भी छल रहे थे, हम समझ जाएंगे कि ये तुम कुल परिपाटी से बोल रहे थे, हम समझ जाएंगे तो तुम देखा देखी बोल रहे थे, हम समझ जाएंगे तुमने ये बातें रट रखी हैं, हम समझ जाएंगे कि तुम केवल लोकेशणा से ये बोल रहे हो। समझ में आया? इसलिए कुंद देव कहते हैं यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो, दुखों से छूटने की इच्छा नहीं होगी और तुम श्रावण अंगीकार कर लोगे, जिन धर्म को लजाओगे, और दुखों से परिमोक्ष लिखा, मोक्ष नहीं परिमोक्ष। क्या फर्क है मुक्त और परिमुक्त में? मुक्त होना तो वो है कि फिर से वो दुख हो जाए, और परिमुक्त मतलब सत्ता से उस दुख का नाश हो जाए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि यदि लगता है तो कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी मुबारक है, वैसे ही अनंत काल बीता, एक आध भाव और बीत जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में आया? दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो। लेकिन फिर भी लगता है कि ये 2400 घंटा का मान अपमान, ये 2400 घंटे की कषाय, ये उत्थान पतन भावनाओं का, ये 2-4 मालाएं मिल जाएं तो प्रशंसा, और कोई गाली दे दे तो अपने आप में रात में नींद ना आए, यदि यही अच्छा लगता है तो हम समझ जाएंगे कि जो आप बोल रहे थे ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामति, सो हम समझ जाएंगे कि ये सब ऐसे ही बोल रहा था, भगवान को छल रहे थे देवशास्त्र गुरु को, तुम हमें भी छल रहे थे। आचार्य कह रहे हैं तुम्हें लोकेशणा ही चाहिए है, तुम बस देखा देखी बोल रहे थे, ठीक है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए मुबारक। लेकिन यदि इस 2400 घंटे के संताप से रातों में व्यक्ति करवट बदल रहा है, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, यदि इससे छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो। समझ में आया? और नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम परिपाटी निभा रहे थे, तुम बस बोल रहे थे, बोल के तालियां बटोर रहे थे, तुम्हें केवल नाच गान चाहिए, तुम्हें दुखों से परिमोक्ष नहीं चाहिए है? लेकिन फिर भी नहीं करता है, और 2400 घंटे पद प्रतिष्ठा, पद लोलुपता, सारे विश्व में चले जाओ, पद की लड़ाई, पद की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई, मरे जा रहे हैं पदों के लिए। तो आचार्य कहते मैं समझ जाऊंगा कि तो जो सुबह बोल रहे थे ना ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्पामति स्वाहा, तुम झूठ बोल रहे थे हमसे, तुम मेरे सामने छल कर रहे थे, भगवान से कह रहे थे कि हमें अक्षय पद प्राप्ति चाहिए, अक्षय पद की प्राप्ति चाहिए, लेकिन 2400 घंटे में हर पल हर क्षण एक एक श्वास जो हमारी बही है वो क्षय भूत पदों के लिए बही है। आचार्य कहेंगे हम समझ जाएंगे कि तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे, हमें बुद्धू बना रहे थे, और हमें क्या बनाओगे, तुम अपने ही को ही छल रहे थे। हम समझ जाएंगे तुम केवल है ना, केवल बोल रहे थे, बोलने के लिए बोल रहे थे, तुमने शब्द रट रखे हैं। समझ में आया? तुमने परिपाटी निभा रखी है, तुम कुलाचार निभा रहे हो, तुमने पूजा का नियम ले लिया है इसलिए बोल रहे हो। और यदि छूटने की इच्छा है तो क्या कहते हैं, श्रावण अंगीकार करो। समझ में आया? फिर भी पंचेंद्रिय की विषयाभिलाषा ही सताती है, रुपए पैसे मकान अच्छी दुकान है ना, अच्छी पत्नी अच्छे बच्चे, बढ़िया महंगी एसी कार, बढ़िया बंगला, यही अच्छा लगता है। पांचों इंद्रियों के विषय ही आकर्षित करते हैं। तो कहते हैं हम समझ जाएंगे कि तुम जो बोल रहे थे ना ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा, मैं इस काम भाव को, इस पंचेंद्रिय की विषयाभिलाषा को त्याग करने के लिए आपके सामने पुष्प समर्पित कर रहा हूं। मैं समझ जाऊंगा तुम झूठ बोल रहे थे, तुम छल कर रहे थे, तुम परिपाटी से बोल रहे थे, तुम देखा देखी बोल रहे थे, तुम फॉर्मेलिटी कर रहे थे, रट लिया है इसलिए बोल रहे थे। समझ जाएंगे हम।
और यदि इससे छूटना चाहते हो तो श्रामण अंगीकार करो। है? और यदि लगता है कि कितना मिले, सुबह खाया, शाम को खाया, दोपहर में खाया, चाय पी, समझ में आए ना, खाने में ही सुख है। शिविर में आए और बढ़िया भोजन ना मिले तो ऐसा लगे सब फीका फीका, समय सार फीका लग जाए। समझ में आए ना, ना दिन देखा ना रात देखा, ना शुद्ध देखा ना अशुद्ध देखा, और भोजन देख के ऐसा लगता है यही सब कुछ है, यही परमार्थ है। और यदि ऐसी बुद्धि है तो आचार्य कहते हम समझ जाएंगे कि तो तुम बोल रहे थे ना, ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति स्वाहा। हम समझ जाएंगे तुम छल रहे थे देवशास्त्र गुरु को, झूठ बोल रहे थे भगवान के सामने। दुनिया को छलने की प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति वो तुमने यहां भी नहीं छोड़ी। छल रहे थे तुम, परिपाटी से बोल रहे थे तुम, लोकेशणा से बोल रहे थे तुम, केवल फॉर्मेलिटी औपचारिकता कर रहे थे, बस मंत्रों को पढ़ रहे थे, जय जय कर रहे थे, तुम्हारा कोई विजन नहीं है। और आचार्य कहते यदि उससे छूटने की इच्छा है, उस क्लेश से, क्यों एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में कम से कम 70 बोरे तो गेहूं खा जाता है अकेला, 2-4 बोरे चावल खा जाता है, और मालवा वाले तो कई वो बेसन खा जाते हैं, चना समझाए ना। हम यदि अपने अज्ञान में रहना चाहते हैं, इस अज्ञान से निकलना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो, हम नहीं चाहते हमारी पर्याय मूर्ता टूटे, पर्याय दृष्टि टूटे, हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर विवेक जागृत हो, तो आचार्य कहते हैं ठीक है, हम समझ जाएंगे कि जो तुम बोल रहे थे देव शास्त्र गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामति स्वाहा, हम समझ जाएंगे तुम छल रहे थे, हमें भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे, तुम परिपाटी से बोल रहे थे, तुम देखा देखी बोल रहे थे, तुम्हें नहीं चाहिए ज्ञान। ज्ञान चाहते चाहिए होता तो ज्ञानियों के पीछे भागते। समझ में आया ना, तुम्हें पैसा चाहिए, खाने पीने की अच्छी सुविधाएं चाहिए, इसलिए भाग रहे हो। समझ में आया, छल कर रहे हो। और यदि हकीकत में यदि ऐसे ज्ञान का प्रकाश करना है जीवन में कि जीवन लहलहा उठे, तो आचार्य कहते हैं बड़ी वज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमुख। समझ में आया है? यदि अंदर में पुण्य की लालसा है, पुण्य की लालसा मतलब इंद्र पद की लालसा, पुण्य की लालसा मतलब अहमेंद्र पद की लालसा, पुण्य की लालसा मतलब चतुर्गति परिभ्रमण की लालसा, पुण्य की लालसा मतलब विषयाभिलाषा। और यदि पुण्य की लालसा है, शुभ बंध की लालसा है, पुण्य चाहिए पुण्य चाहिए पुण्य चाहिए, हर चीज हमारे लिए पुण्य बंध जाए, पुण्य बंध जाए। आचार्य कहते मैं समझ जाऊंगा कि तुम जो बोल रहे थे ना, ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरपामति स्वाहा, तुम मुझे भी छल रहे थे, परिपाटी से बोल रहे थे, देखा देखी बोल रहे थे, कुल अपेक्षा बोल रहे थे, सिखा दिया है इसलिए बोल रहे थे, बोलना है इसलिए बोल रहे थे। क्यों? अंदर में पुण्य की लालसा तो पड़ी है। बोल तो रहा है मुझे 8 कर्म का नाश करना है, और 8 कर्मों में मालूम क्या क्या है? तीर्थंकर प्रकृति भी है, तीर्थंकर प्रकृति का नाश करना है हमारे पास? है तो नहीं, लेकिन हमारे विजन में भी वो नहीं है। इस बात को बताने के लिए वो लिखते हैं मुझे 8 कर्म का नाश करना है। हमारी अंतर्दृष्टि में ही नहीं है, वो बंधन हमें स्वीकार ही नहीं है। और यदि पुण्य की लालसा है तो आचार्य कहते कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे छल कर रहे हो, लेकिन यदि इस चक्र से भी छूटना है, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम पडिवज्जदु सामण्यम श्रामण अंगीकार करो। समझ में आ रही है बात है? लेकिन फिर भी
मोक्ष, मुमुक्षु है ना, क्या नाम है, हम सब क्या कहलाते हैं, मुमुक्षु। है मोक्ष की इच्छा, चाहिए मोक्ष, 24 घंटे में एक पल निकाल के लाओ और यहां रखो और उसका मूल्यांकन करो, क्या एक भी परिणाम मोक्ष के लिए हुआ क्या? सारे पुरुषार्थ संसार के लिए, हमारी रग रग, हमारी श्वास श्वास, सोच विचार चिंतन प्लानिंग, सब संसार के लिए। और भगवान के सामने क्या कह रहा है, ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है। आहा, इसकी बातें तो ऐसी होती हैं कि भगवान यदि हमारा कच्चा चिट्ठा ना जानते हो तो सच में फिसल जाए। चाहिए मोक्ष। एक आध दिन भगवान बोल पड़े, बाबू युगल जी बोलते थे ऐसा, एक आध दिन भगवान बोल पड़े कि चलो बहुत दिनों से कह रहे हो, वर्षों हो गए कि मोक्ष फल चाहिए, मोक्ष फल चाहिए, आज मैं आ गया हूं, चलो सब लोग मोक्ष चलो, अभी घर में नहीं जाना, वापस नहीं जाना, मुड़ के मत देखना। बोलो कितने लोग चलेंगे? अच्छा आप लोग हाथ खड़ा करो, कितने लोग मोक्ष जाएंगे भगवान के साथ? कोई हाथ नहीं खड़े करता। और मुन्ना भैया एक आध कोई हाथ खड़ा भी कर देना तो लोग गौर से देखेंगे, कहा है भैया इन्हें क्या दिक्कत है, लगता है घर में बनती नहीं है, पत्नी झगड़ालू है गोपाल दास जी जैसी, क्या दिक्कत? सबसे सरल काम है जिनवाणी की बातों को 2 इंच की जबान पे लाके तलबे से मार देना, और सबसे मुश्किल काम है संसार में जो मुंह से बोला गया उसका 1000वां हिस्सा भी अंदर में उतारना। 1000वां हिस्सा ही चाहिए आत्म कल्याण के लिए, पूरा जिनागम नहीं चाहिए, 1000वां हिस्सा भाई इतना चाहिए। चाहिए मोक्ष फल और नहीं चाहिए, और 24 घंटे वो कह रहा है तो आचार्य कहते हम समझ जाएंगे, तुम मुझे चलता हुआ आदमी समझ रहे हो, जैसे तुम दुनिया को चराते रहते हो सुबह से लेकर शाम तक, व्यापार में, राजनीति में, दुकान में, मकान में, तुम मुझे भी ऐसे ही समझते हो। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामति। चाहिए मोक्ष फल, लेकिन यदि चाहिए हो, क्योंकि दुख परिमोक्षम, दुखों से पूर्णतः मुक्ति, दुख दोबारा आए नहीं। ये भूख के दुख का हमने इलाज किया और भोजन कर लिया, 4 घंटे बाद वो दुख फिर आ जाएगा, समझ में आया ना, फिर आ जाएगा। प्यास लगी, हमने पानी पी लिया, ये दुख फिर से आ जाएगा। बच्चा बाहर से लौटा, उसके वियोग में हम दुखी थे, आ गया, हम खुशी हो गए, अभी फिर हो जाएगा वो दुख। कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिली है, बड़े खुश हो गए, अभी वो फिर दुख में बदल जाएगा समय आने पे। आचार्य कहते हैं हम तुम्हें ऐसे दुख से मोक्ष नहीं दिलाएंगे, दुख से मोक्ष नहीं, परिमोक्ष, परिमुक्त, दुखम परिमुक्तम। नहीं आया समझ में? इन दुखों से तो छूट जाओगे, ये दुख ना हो, कोई बड़ा दुख हो जाए तो छोटा दुख छूट जाता है, समझ में आया? भूख का दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, अभी फोन से पता चल जाए कि बेटा गिर गया है, उसका पैर टूट गया, तो ये छोटा दुख तो बड़ा दुख आने पे छूट गया, बड़ा दुख आ गया। लेकिन कहते हम तुम्हें वो मुक्ति देखना चाहते हैं तुम्हारे जीवन में कि एक बार दुख नाश हो तो दोबारा फन उठा ना पाए। इसका नाम क्या है? दुख परिमुख। पढ़ो एक बार गाथा पढ़ो। एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर बस है पुणो पुणो समणे पडिव जदु सामण्णम जदि क्षदि दुख परि। ये सारी चर्चा कौन से शब्द पे कर रहे थे? जदि। यदि क्यों लिखा, ऑप्शन क्यों रखा, क्यों? देखो, शिक्षा होती है सर्वसाधारण के लिए, आदेश सबके लिए नहीं होता। आदेश दो वो ही होते हैं जो आपको इस रूप में स्वीकार करते हैं। दुखों से मोक्ष चाहते हो, ये सबके लिए कहा, सबके लिए। यदि दुखों से मोक्ष होने की इच्छा है तो, दुखों से छूटने की इच्छा है तो, सबके लिए है।
अब कुछ दो लोग दुखों से छूट घबराकर आचार्य के सामने आ गए, हाथ जोड़ के हुए, हम दुखों से छूटना चाहते हैं। अब उनके लिए उपदेश नहीं है, क्योंकि जो पढ़ी बज्जदू विद्यार्थी समझो, बाकी का नहीं पता। ये पढ़ी बज्जदू क्या है? बज्जदू लिखा ना, पढ़ी बज्जदू। पढ़ी बज्जदू कितने लिंग होते हैं संस्कृत में? और लकार कितने होते हैं? एक होता है लोट लकार। लोट लकार के कैसे रूप बनते हैं? पठतु, पठताम, पठंतु। चौधरी साहब ऐसे होता है। एक तो होता है यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू मस्ट बी गो, आपको जरूरी जाना चाहिए। लेकिन पिताजी जब बेटे से कहेंगे जाओ, आदेश है। आदेश किसको दिया जाता है? जो बहुत नजदीक का हो। सामान्य लोगों के लिए क्या आदेश दे? ये तो सब सर्वसाधारण के लिए बात है, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो। लेकिन जो दुखों से नहीं छूटना चाहते 99.9% तो फिल्टर होके बाहर हो गए। लेकिन अब जो कुछ लोग छूटना चाहते हैं उनके लिए आचार्य ने लोट लकार का प्रयोग किया, आज्ञा कि तुम्हें श्रावण अंगीकार करना नहीं चाहिए, तुम श्रावण अंगीकार करो। समझ में आया कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? ये पढ़ी बज्जदू लोट लकार, क्योंकि प्राकृत में लोट लकार और विधिलिंग एक ही होता है, दोनों ही अर्थ होंगे, है ना। श्रावण अंगीकार करे और श्रावण अंगीकार करो, दोनों ही अर्थ है ना। मजा काय में है? मजा काय में है? करो। आचार्य हैं, आचार्य सबके लिए शिक्षा देते हैं, और जो उनके चरणों में आ जाए उनको शिक्षा नहीं देते, उनको आदेश देते हैं। कौन किसको समझ में आया? अच्छा बताओ, हाथ खड़े करो। अच्छा आप में से शास्त्री वाले कौन हैं? बाकी उपाध्याय वाले हैं। पढ़ी बज्जदू, इसका भाव जो अभी मैंने बताया वो कौन बताएगा? बताओगे? माइक तो है ही नहीं, है दो जरा। दो कौन? हाँ। परिवज्य तो इसलिए कहा कि पहले तो उन्होंने पूछा कि अगर जो दुखों से छूटना चाहते हैं, तो उन्होंने सबके लिए कह दिया सामान्य, सबके लिए। वाह। और अब वहाँ पे जो आधे लोग, मतलब आधे से ज़्यादा लोग थे, वो सब भाग गए, बाहर हो गए। अब जो बचे कम लोग, तो वो अब उनकी शरण में आ चुके हैं। तो अब उनको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हें श्रावण अंगीकार करना चाहिए, नहीं बोला वहाँ पे, करो बोला, आज्ञा के अर्थ में। क्या नाम बेटे? अक्षय जैन। अक्षय जैन। बेटे आप लोगों के लिए आता हूँ मैं, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ना, है ना। कनिष्ठ में है, कौन सी क्लास? कनिष्ठ में हो बेटे? क्या नाम बताया? कहाँ के हो? बानपुर। वाह वाह, बानपुर पंडित जी का भी बहुत आना जाना था। ठीक है। अच्छा, अब ये जिण वर विषभ, ये क्या होता है? एक तो हो गए इस प्रकार सिद्धों को की वंदना करके नमन। प्रणाम मतलब नमन। प्रणाम में प्रणत शब्द है, विनम्रता। ऐसे नहीं, विनम्रता। णमोकार मंत्र तो पढ़ा है ना, क्या नाम है उसका? णमोकार मंत्र। वाह, ये कैसा मंत्र है जिसमें केवल नमन करने की क्रिया को ही बताया गया है। नमन, बस नमन। ये तो बोल रहे हैं णमो अर्हंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो अध्यायाड़म, णमो लोय सब्बसाउड़म। 5 पदों में हर चीज बदल जाती है, एक शब्द नहीं बदलता। कौन सा? नमस्कार, वंदना, प्रणाम। क्यों? ये नमस्कार ही है केवल। और नमस्कार मतलब, नमस्कार यानी जब हमने बोला णमो अर्हंताड़म, णमो सिद्धाड़म, इस वंदना में, इस नमस्कार में कुछ स्वीकृतियां हैं, कुछ हमने मान रखा है, तभी हाथ जुड़े। जब हमने णमो लोय सब्बसाउड़म,
मैं संसार के समस्त आत्म साधकों की वंदना करता हूं। ये जो नमन हुआ है ना, इस नमन में कुछ स्वीकार किया है हमने, और उस स्वीकार के बिना यदि हाथ जुड़ भी जाएगा तो वो निष्फल है। ये स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? हे पंच परमेष्ठी, आप श्रेष्ठ हैं, मैं तो बहुत पतित हूं। आप जो कर रहे हैं वो करने लायक है, मैं जो कर रहा हूं वो छोड़ने लायक है। आप खरे हैं, मैं खोटा हूं। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं। समझ में आया ना? आप जो दशा है यही प्रकट करने लायक है, और मैं जिस दलदल में फंसा हूं ये हर पल छोड़ने लायक है। बोलो, यदि इस बात की स्वीकृति ना हो तो ये नमन कोई शोभा देता है? लेकिन इस नमन में इस बात का विजन भी है कि यह बात सही है कि आज मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं। आज मैं धंसा हुआ हूं दलदल में और आप निर्मल हो गए हैं, लेकिन ये दशा ज्यादा दिन नहीं रहेगी। बोलो, इस नमन में इस बात की स्वीकृति और इस बात का संकल्प यदि दोनों ना हो तो वो नमन करना शोभा देगा? वो नमन फिर वैसा ही होगा। कौन सा? ये प्रणम्य। प्रणम्य मतलब इस बात को स्वीकार करते हुए, एवं प्रणमीय सिद्धे जिण भर बस है पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामण्णम यदि इच्छति दुख परि। यदि दुखों से छूटना चाहते हैं तो सिद्धों को, जिनवर वृषभ यानी तीर्थंकर को और मुनियों को बार बार वंदना करके, क्योंकि श्रवण तो बिल्कुल सामने विराजमान है ना, सिद्धालय में सिद्ध विराजमान है, अरहंत विराजमान हो नहीं हो, लेकिन मुनि तो सामने विराजमान है। इन्हें बार बार नमस्कार, बार बार पुणो 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 समणे, श्रमणों को बार बार वंदना करके, क्योंकि उनकी वंदना भी करना है, उनसे सीखना भी है, उनके आचरण में रहना है, उनकी शरण में रहना है। प्रायश्चित होगा तो वही शुद्ध करेंगे। इसलिए उनको क्या लिखा? पुणो पुणो, बार 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 बार। बार बार मतलब फिजिकली बार बार नहीं। समझ में है ना? अच्छा, जिनवर वृषभ का अर्थ क्या होता है? जिनवर वृषभ, जिनवर वृषभ मतलब सिंपल तो मैंने कर दिया, तीर्थंकर अर्थ, लेकिन इसके लिए एक बहुत शास्त्रीय वो बताता हूं। भाई साहब राकेश जी नहीं है, नहीं, चलो होते तो उनके साथ और आनंद आता शेयर करने में इस बात को। जब हम जिनवर वृषभ का अर्थ देखने आचार्य जयसेन स्वामी के पास गए, किनके स्वामी के पास? जयसेन स्वामी के पास, तात्पर्य वृत्ति टीका में। तो जयसेन स्वामी ने जो जिनवर वृषभ का यहां अर्थ किया, अर्थ तो तीर्थंकर ही किया, लेकिन उसमें भी कुछ किया, वो आपको जिनागम में मुश्किल से पढ़ने मिलेगा। उसमें मालूम उन्होंने क्या लिखा? सासादन गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान से लेके 12वां क्षीण कषाय गुणस्थान के जीव, इनको कहा एक देश जिन। क्या कहा? क्या कहा? अभी आपको समझ में नहीं आएगा। एक देश जिन, दूसरे गुणस्थान की परिभाषा कौन बताएगा? सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत से गिरकर, है ना, और उसमें अनंतानुबंधी किसी प्रकृति के उदय से मिथ्यात्व के सन्मुख जीव है, उसको कहते सासादन सम्यक्त। जिसने सम्यक्त की विराधना कर दी हो, आसादन सहित, आसाधना मतलब विराधना, सम्यक्त की विराधना करने वाला जीव जो मिथ्यात्व की भूमि पे जाने वाला है, फल ऊपर से गिर गया है, बस जमीन पे पहुंचा नहीं है, ऐसे जीव को कहा सासादन सम्यक्त। और तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है? मिश्र। इनको भी उन्होंने एक देश जिन कहा। एक देश जिन, मिथ्यात्व की भूमि पे जा रहा है, एक देश जिन। अब क्यों कहा? बहुत विमर्श की बात है। अर्थ तो यह है कि चूंकि काल अभी सम्यक्त का है, आचार्य ने उस सम्यक्त का काल चल रहा है अभी, समझ में आए ना, इसलिए उसको एक देश जिन कहा। और 13वें गुण स्थान बढ़ती जो केवली हैं उन्हें कहा जिन वर, जिन जिन जिन, ठीक है, एक देश जिन जिन। और तीर्थंकरों को कहा जिन वर वृषभ, ऐसा, ठीक है। तो बेटे अभी समय हो गया है, आपको इतनी बात समझ में आ गई।
2-3 शब्दों के अर्थ मैं आपसे पूछ लूँगा तो आप बता देंगे। एवं शब्द का क्या अर्थ है? एवं शब्द के 2 तरफ अर्थ। पहला, सिद्धों की, तीर्थंकरों की और मुनियों की बार बार वंदना करके इस प्रकार श्रामण अंगीकार करें। और इस तरफ ले जाएं, ज्ञान और गोए का स्वरूप जानने के बाद अब यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रामण अंगीकार करो। ठीक है, चलो। परिमोक्ष का क्या अर्थ है? मुक्त मतलब मुक्त होना, और परिमुक्त मतलब दुख कभी दोबारा पैदा ना हो। ठीक है, अभी का समय हो गया, बाकी की चर्चा